Good morning, student. Today we will discuss method of advancing loan by indigenous bankers. यानी कि देसी बैंकरों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के तरीके जो हैं इनके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। देखिए, indigenous bankers adopt the following method in advancing loan। क्या करें बेटा, देसी बैंकरों द्वारा निम्नलिखित तरीकों में से ऋण दिए जाते हैं। क्या करा है, इंडिजिनस बैंकर अडोप्ट द फॉलोइंग मेथड इन एडवांसिंग लोन। देसी बैंकर जो है यानी कि ऋण देने के कई तरीके जो है अपनाते हैं। इनमें पहला जो है लोन अगेंस्ट द रिसिप्ट। ये क्या है, रिसिप्ट के अगेंस्ट जो है लोन देते हैं, यानी कि जो रिसिप्ट जो है रसीद के आधार पर जो है लोन देते हैं। लोन आर आल्सो गिवन जस्ट अगेंस्ट रिसिप्ट। इट मेंशन अबाउट द प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट चार्ज एटसेट्रा। क्या करे बेटा इसमें कि देसी जो बैंकर हैं, जो इंडिजिनस बैंकर जो हैं, ये करा कि लोन देते हैं किसके, यानी कि रिसिप्ट जो है उसके अगेंस्ट जो है रसीद के आधार पर जो है इस रिसिप्ट जो है इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है चार्ज, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये जो अमाउंट है इस रिसिप्ट में मेंशन होता है। और इस बेसिस पर इसके अगेंस्ट जो है ये करा कि जो इंडिजिनस बैंकर जो है इस प्रकार से लोन प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड जो है बही लोन। बही लोन जो है इसमें क्या होता है कि जैसे पहले जो थे जो वो इस प्रकार की बही रखते थे और उस बही में अपनी जो इस प्रकार से जो लोन देते थे उसको लिखवा करके और जो कस्टमर्स जो हैं उनके सिग्नेचर करवाते थे। तो करा कि लोन आर एडवांस अगेंस्ट सिग्नेचर ऑफ द बोरोवर्स इन अकाउंट बुक और बही द बैंकर्स। क्या करा है कि ये बैंकर जो है क्या करते थे, बही में जो लिखवा करके और जो ऋणी जो है उसके सिग्नेचर करवाते थे। द बोरोवर्स प्रोमिज टू करा कि रिटर्न द लोन्स एट द स्टिपुलेटेड टाइम। और जो बोरोवर्स जो है, जो ऋणी जो है, वो इस प्रकार का एक प्रोमिज करता था कि भाई इसको एक निश्चित समय के बाद जो है जो ये लोन जो है, जो पैसे जो है ये रिटर्न कर दूंगा। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि मोर्टेज। मोर्टेज का मतलब होता है गिरवी। कह रहा है कि इंडिजिनस बैंकर जो है गिव लोन ऑन द मोर्टेज ऑफ द फिक्स एंड कह रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर्स। क्या कह रहा है कि बेटा इसमें जो मोर्टेज जो है इसका मतलब होता है गिरवी रखना। कह रहा है कि जो ये बैंकर जो है जो कर्जदार की जो अचल और अचल संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण प्रदान करते थे, यानी कि फिक्स और जो है मूवेबल और फिक्स जो है इस प्रकार की चल और अचल संपत्ति जो है उसको गिरवी रख करके भी इनको लोन प्रोवाइड करवाते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड है उसको रख ली, या और गहना जो है इस प्रकार से कह रहा है कि वो एक जमानत के रूप में, एक गिरवी के रूप में जो है मोर्टेज के रूप में रख कर और उनको लोन देते थे। कह रहा है कि नेक्स्ट जो है डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडी। कह रहा है कि जो इंडिजिनस बैंकर जो है ये बेटा हुंडी जो है उसका बिजनेस करते थे। और कह रहा है कि दीज बैंकर्स आल्सो डिस्काउंट हुंडी एज वेल एज गिव लोन अगेंस्ट दैम। क्या कह रहा है कि जो ये हुंडी जो है इसका एक व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। देसी बैंकर जो है हुंडियों में बिजनेस करते थे और वे हुंडियां जो है उनमें डिस्काउंट करके भी रुपया उधार देते थे। यानी कि जो हुंडी जो होती है उसके टाइम से पहले वो, यानी कि ये जो है वो हुंडी ले लेते थे और उसको पैसे दे देते थे और वो जो है डिस्काउंट रेट पर जो है इस प्रकार के जैसे बिल डिस्काउंटिंग जो होता है इस प्रकार से जो है ये उनको लोन की फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाते थे।
नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजिनस बैंकर, यानी कि क्या कर है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजिनस बैंकर्स जो है देसी बैंकरों का महत्व। तो देखिए जो देसी बैंकर्स है इसका किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है, करा कि इंडिजिनस बैंकिंग ऑक्यूपाई ऑन इम्पोर्टेंट स्टेटस इन द इंडिया बैंकिंग सिस्टम। क्या करा बेटा कि ये करा कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में देसी बैंकरों का महत्वपूर्ण स्थान है। देसी बैंकरों का महत्व निम्नलिखित जो नीचे जो इस प्रकार के फैक्ट जो है तत्व है उनके बेसिस पर हम इसको इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है कह रहा है कि क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स, क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स, इसमें कह रहा है कि छोटे व्यापारियों को साख। तो कह रहा है कि इंडिजिनस बैंकर एडवांस लोन टू सच स्मॉल ट्रेडर्स हु कह रहा है कि जनरली फेल टू ऑब्टेन क्रेडिट फ्रॉम द मॉडर्न बैंक। दीज बैंकर्स एडवांस लोन नॉट ओनली टू द अर्बन ट्रेडर्स बट करा कि रूरल ट्रेडर्स एज वेल एज लोन्स आर एडवांस जस्ट करा कि ऑन पर्सनल सिक्योरिटी। दीज बैंकर्स हैव करा कि पर्सनल कॉन्टैक्ट विद देयर कस्टमर्स, लोन दे हैव फुल करा कि नॉलेज एंड दे हैव फुल नॉलेज रिगार्डिंग देयर इकोनॉमिक्स स्टेटस। क्या कह रहा है बेटा इसमें ये कह रहा है कि ये छोटे व्यापारियों की को साख जो है या छोटे व्यापारियों को ऋण देते हैं। तो देसी बैंकर जो है ऐसे छोटे व्यापारी को साख प्रदान करते ऋण देते हैं जो बड़े बैंकों में साख प्रदान या ऋण जो प्राप्त नहीं कर सकते। कह रहा कि वे न केवल इसमें जो अर्बन जो है या जिसको हम कह सकते हैं कस्बे जो है, बल्कि कह रहा है कि रूरल जो है गांव के जो किसान जो है या इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको व्यापारियों को भी इस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं। और वे क्या करते हैं, वे एक निजी जमानत पर भी ही साख पर देते हैं और उनके करा के ग्राहकों को से व्यक्तिगत सीधा संबंध होते हैं तथा उन्हें अपने ग्राहक की आर्थिक स्थिति की पूर्ण जानकारी होती है। क्या करा बेटा इसमें करा कि ये जो है छोटे जो व्यापारी हैं उनको देसी बैंकर जो है इस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं। जो ऐसे छोटे व्यापारी जो कि आधुनिक या बड़े बैंकों से इस प्रकार ऋण लेने में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, उन लोगों को ये देसी बैंकर जो है इस प्रकार का लोन प्रोवाइड करवाते हैं। कह रहा है कि ये केवल अर्बन एरिया जो है उसी में नहीं बल्कि रूरल एरिया जो कस्बे नहीं बल्कि गांवों में के व्यापारियों को भी इस प्रकार की लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं वो कह रहा है कि अपनी पर्सनल सिक्योरिटी जो है निजी जो संपत्ति है वो गिरवी रखते हैं। और ये बैंकर जो है क्या होते हैं, देसी बैंकर जो है कह रहा है कि अपने जो कस्टमर्स है उससे पर्सनल कांटेक्ट में होते हैं और कह रहा है कि उनको पूरी जानकारी होती है कि उसकी आर्थिक जो स्थिति के बारे में। इस प्रकार से जो है इसकी पहला जो पॉइंट है इसकी इम्पोर्टेंस जो है इस प्रकार से है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा क्रेडिट टू एग्रीकल्चर। क्रेडिट टू एग्रीकल्चर में क्या है बेटा, यानी कि कृषि को साख, यानी कि ये इंडिजिनस बैंकर्स कह रहा है कि एडवांस इनफ लोन टू स्मॉल टू फार्मर्स लोन और एडवांस टू द कह रहा है कि फार्मर्स ऑन सिंपली प्लेजिंग दैम क्रॉप्स। कह रहा है कि इवन लैंडलेस कल्टिवेटर्स आर लोन बाय दीज बैंकर्स। क्या कह रहा है बेटा इसमें कह रहा है कि ये कृषि को साख, यानी कि देसी बैंकर जो है किसानों को काफ़ी मात्रा में साख प्रदान करते ऋण देते हैं। वे किसानों को खड़ी फसल की जमानत पर कर्ज देते हैं। और कह रहा है कि जो भूमि रहित जो है यानी कि लैंडलेस जो कल्टीवेटर्स हैं
भूमिहीन जो किसानों को भी वो इस प्रकार के लोन जो है फैसिलिटी देते हैं, लोन जो है, ऋण जो है वो देते हैं। क्या कह रहा है कि इसमें कृषि की साख के ऊपर क्या बताया गया है कि इंडिजिनस बैंकर जो है, देसी बैंकर जो है, फार्मर्स को करा की काफ़ी मात्रा में लोन प्रदान करते हैं। वे किसानों को, जो फार्मर्स है, उनको खड़ी फसल जो है यानी कि उसके ऊपर जो है कर्ज के रूप में उनको उसके आधार पर कह रहा है कि उनको लोन देते हैं। ये कह रहा है कि इन्हीं को नहीं बल्कि जो लैंडलेस जो कल्टीवेटर्स है, भूमि रहित जो किसान है, उनको भी इस प्रकार के ऋण देने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ये कह रहा है कि दीर्घकालीन पूंजी का प्रबंध करते हैं। देखिए, इंडिजिनस बैंकर्स आल्सो गिव लॉन्ग टर्म क्रेडिट, कह रहा है कि ये जो है, जो देसी बैंक जो है, ये दीर्घकालीन पूंजी की व्यवस्था करते हैं, ऋण देते हैं। विसाइड वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ द स्मॉल, कह रहा है कि इंडस्ट्रियल देयर लॉन्ग पीरियड फिक्स कैपिटल नीड आर आल्सो फुलफिल। These bankers are also invest money in the debentures of various industrial institutions। क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि देसी बैंकर कह रहा है कि दीर्घकालीन पूंजी का भी प्रबंध करते हैं और वे स्मॉल जो इंडस्ट्री जो होते हैं, जो स्मॉल उद्योग जो हैं, उनको वर्किंग कैपिटल के अतिरिक्त जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है पूंजी जो है कैपिटल का भी उधार देते हैं। कह रहा है कि वे ऐसे जो इंडस्ट्रियल जो हैं, ऐसी जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन जो हैं, औद्योगिक जो संस्थाएं द्वारा जो डिबेंचर इश्यू किए गए हैं, उनमें भी कह रहा कि वो अपने कैपिटल जो है या इस प्रकार का जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इसको हम दोबारा से बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल क्रेडिट जो है दीर्घकालीन पूंजी का प्रबंध। कह रहा कि इंडिजिनस बैंकर जो है लॉन्ग पीरियड के लिए पूंजी जो है उसका अरेंजमेंट करते हैं। वे कह रहा है कि जो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज जो हैं को वर्किंग कैपिटल के अतिरिक्त लॉन्ग पीरियड के लिए भी जो है क्रेडिट देते हैं। ये कह रहा कि वे जो इंडस्ट्रियल जो इंस्टीट्यूशन जो है, जो कह रहा कि डिबेंचर इश्यू करते हैं, उसमें भी अपनी पूंजी लगाते हैं, पूंजी जो कैपिटल जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये देसी जो बैंकर्स हैं या इंडिजिनस बैंकर्स जो है उनकी इम्पोर्टेंस होती है।